तो नूर है जिसे कहा जाता है नूरे विलायत। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दो अजीम हस्तियों की बारगाह में अपनी अकीदतों मोहब्बतों का खिराज पेश करने हाजिर हुए हैं। हमने इस महफिल को जो निस्बत दी है उर्से अकबरी और उर्से महमूदी, और ये दो नाम ऐसे हैं जो मोहताज तारुफ नहीं, और एक हकीकत है जो सब पर आया है। ये दो नाम जो हैं ये हफ्त अकलीम में जाने पहचाने नाम हैं। और गालिबन आप शायद हफ्त अकलीम न समझ सके हो। ये 7 खंड हैं, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ये खंड हैं। ये 7 खंड हैं, बर्रे आजम हैं। शायद ही इनमें कोई बर्रे आजम हो जिसमें कि इन नामों का चर्चा न हो। कोई खंड ऐसा नहीं कि जिसमें सैयदी सनदी अली अकबर शाह जिलानी, महमूद शाह जिलानी के चाहने वाले न हो, उनसे मोहब्बत रखने वाले न हो। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? तो जवाब कुरान मजीद ने दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और कुरान मजीद ने जवाब ये दिया है कि एक तो मोहब्बत वो है जो मतलब की है, और जब तक मतलब है तब तक मोहब्बत है, और मतलब नहीं तो मोहब्बत नहीं। और एक मोहब्बत वो है जो बंदों के दिल में अल्लाह ताला ने डाली, और जिस दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल दे वो दिल वाला चाहे जा रहे, और जिससे वो मोहब्बत कर रहा है वो चाहे जा रहे। न मिला न देखा, मुल्क दूर वतन दूर, न मालूम कहां का रहने वाला, लेकिन दिल में मोहब्बत का चिराग जला, और जलाया रब ने है। अब इसे कोई बुझा नहीं सकता, और ये यूं ही जलता रहे। हम बड़े खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात जहन में रखें, मैं देखिए अजीजम अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और कुव्वत गोयाई अता फरमाए। आमीन। मौलाना कमालुद्दीन साहब बड़े पुरजोश अंदाज में खिताब फरमा रहे थे, और मैं दुआ भी कर रहा हूं कि अल्लाह इन्हें मजीद कुव्वत गोयाई अता फरमाए, क्योंकि ये फैज है उसी दर का। इसलिए जो भी सुनेगा वो दुआ यही करेगा कि फैज में और इजाफा हो। तो कोई हासिद ही होगा जो ये समझे कि कमी हो, लेकिन हासिदों के कुछ करने से कम नहीं होता, मजीद इजाफा ही होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह और इजाफा फरमाए। तो मैं आप हजरात की खिदमत में कोई वलवला अंगेज खिताब करने तो बैठा नहीं। आप खुद अंदाजा कर रहे होंगे कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, यानी मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं। तो जाहिर बात है बात का अंदाज अलग होता है और खिताब का अंदाज अलग होता है। मैं आया ही आज आपसे कुछ बातें करने के लिए हूं। तो सबसे पहले बुनियादी बात जो है वो ये है, मैं अपने यानी दिल की गहराइयों से मैं आप तमाम मुरीदीन मोतकदीन मुहिब्बीन जो हैं उन्हें मुबारकबादी पेश करता हूं। दुनिया चाहे जिसको खुश नसीब समझे, चाहे जिसको समझे, ये अपने अपने फैसले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ईमान वालों में खुश नसीब वो है जिसे मुर्शिद कामिल मिल जाए, यानी जिसे मुर्शिद कामिल मिल गया समझ लो उसका बेड़ा पार है। अब यहां जरूरत तो इस अमर की है कि मैं आपको यह भी बताऊं कि मुर्शिद कामिल कहते किसको है। तो मैं इस पर तकरीर तो नहीं करूंगा, जुमला जरूर बोल दूंगा। मुर्शिद कामिल उसे कहते हैं जो एक बंदे को खुदा से मिला ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें इतनी ताकत हो, तो जिसको अल्लाह ताला ने ये मकाम और मर्तबा दिया हो कि वो एक मोमिन बंदे को खुदा से मिला दे, और जिसमें ये ताकत होती है वही वली होता है, वही वली होता है।
और वली का काम भी यही होता है, वली का काम भी यही होता है। और जो मुर्शिदान राहे हक हैं उनकी तो जिम्मेदारी है, उनका अव्वल से लेकर आखिर तक काम यही होता है। और कोई काम नहीं, काम यही होता है कि बंदों को खुदा से मिलाना। सुभान अल्लाह, सुभान। और फिर वो बंदों को खुदा से मिलाने के लिए करामत नहीं, शरीयत, शरीयत। अगर वो चाहें, अगर चाहें तो नजर से भी बंदे को खुदा से मिला दें। ये औलिया अल्लाह की करामतों में आपने बहुत पढ़ा होगा कि एक चोर आया, गौसे आजम ने नजर डाली, कुतुब बना दिया। मिलाया या नहीं मिलाया? मिलाया। और कई आए जिन्हें चिल्लाकशी कराई, सालों इबादत रियाजत करवाई। तो वो इस बात पर कादिर हैं कि सिर्फ नजर से खुदा से मिला दें, लेकिन वो नजर से कम मिलाते हैं। खुदा से मिलाने के लिए वो शरीयत, शरीयत। और जाहिर बात है जब शरीयत जरिया है खुदा से मिलने का, तो शरीयत कहते हैं कि इसको तरीका मुस्तफा को। और इसका इल्म बंदे को तब होगा जब खुद इल्म रखे, खुद इल्म रखे। इसलिए आप देखेंगे मुहीउद्दीन है, मोइनुद्दीन है। और हर मोमिन का यह अकीदा है कि मादरजाद वली हैं। अगर मादरजाद वली हैं तो वली होगा वही है जो इल्म वाला हो। जब मादरजाद वली हैं तो इल्म था या नहीं? जब इल्म था तो फिर पढ़ने क्यों गए? बेशक इल्म था, इसमें कोई शक नहीं। पढ़ने क्यों गए? तो पढ़ने इसलिए गए कि कयामत तक आने वाला वो जो ये कहे मैं मुर्शिद हूं, तो देखें कि मुर्शिदी की दावा करने वाले के पास इल्म है या नहीं। क्योंकि मुर्शिद का माना है राह बताना, और राह से मुराद कोई ये दुनियावी रास्ते नहीं है कि इस शहर का, इस मुल्क का रास्ता कौन सा है, और ये जहाज का रास्ता कौन सा, ट्रेन का कौन सा, बस का कौन सा, और पगडंडी कौन सी, नहीं। यहाँ रास्ता है खुदा तक जाने वाला रास्ता। सुभान अल्लाह। मुर्शिद का काम है वही रास्ता बताना जिस पर अगर कोई चले तो सीधे खुदा से मिले। वाह 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 वाह। और इस रास्ते को जानने के लिए इल्म का होना जरूरी है। मुर्शिद वही बन सकता है जिसके पास इल्म हो, इल्म हो। वाह। और जरूरी इसलिए है कि इल्म वाला ही शरीयत को पहचान सकता है। और जो खुद शरीयत से आगाह न हो वो क्या किसी को रहबरी करेगा? अल्लाह अल्लाह। रहनुमाई क्या करेगा? रहनुमाई करी न। इसलिए तो किसी शायर ने कहा खुद गुमस्त केरा रहबरी कुनत। ये किसी आम आदमी का कौल नहीं है, किसी पहुंचे हुए रब के महबूब का कौल है। ये खुद जो है इसको राह नहीं मिली तो दूसरे को क्या बताएगा? अल्लाह अल्लाह। खुद गुमराह है। गुमराह का माना खुद इसे रास्ता नहीं मिला तो ये क्यों दूसरों को कह रहा है कि आओ मैं रास्ता बता दूं? अल्लाह। पहले तू भी किसी के पास जाके रास्ता ले फिर रास्ता बता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस फैज़ाने महमूदी, फैज़ाने अकबरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। आलम इस्लाम में, मैं सिर्फ अपने मालिया की बात नहीं कर रहा हूं, आलम इस्लाम में बड़े खुश नसीब हैं वो किस्मत के धनी जिसे कामिल मुर्शिद मिला और जिसे वाकई अल्लाह वाला मिला। और जाहिर बात है जिसे कामिल मुर्शिद मिला है तो फिर उसकी तो शान ही निराली है। हम अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है, क्योंकि हमें वो मुर्शिद मिला है, हमें वो मुर्शिद मिला है कि आप अगर हवाले जात और सनद के साथ अगर इस चीज को जानना चाहें तो हवाले भी मौजूद हैं, सनदें भी मौजूद हैं। और सनदें इस बात पर हैं कि ये बर्रे सगीर कहते हैं पाक और हिंद, यानी ये जब तक अलग नहीं हुए थे तो इसका नाम था बर्रे सगीर, और जब अलग हुए तो कहते हैं बर्रे सगीर पाक और हिंद।
बर्रे सगीर पाक व हिंद में सैयदी महमूद शाह जिलानी को जिसने भी देखा, जिसने भी देखा, फिर चाहे वो मुफ्ती आजम हो, चाहे वो मुहद्दिस आजम हो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं क्योंकि हमेशा उर्स होते हैं और उसमें ये बातें जरूर बताई जाती हैं। है कोई यहाँ पर बर्रे सगीर में पाक व हिंद में जो मुफ्ती आजम की शान का मुनकिर हो? ईमान वाला नहीं, बेईमानों को जाने दें। जितने भी ईमान वाले हैं वो इसके बिल्कुल मोतरिफ हैं कि आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम किस शान के मालिक थे। और फिर जब उधर से आगे बढ़े और आई कछोचा की सरजमीन, तो कछोचा में जिन्हें मुहद्दिस आजम कहा जाता है उन्हें अरब अजम मानते हैं, यानी अरब ने भी माना, अजम ने भी माना कि ये मुफ्ती आजम हैं और ये मुहद्दिस आजम हैं। और आजम का मुराद ये है कि मुहद्दिस और भी हैं, लेकिन सबको मिला लें तो सब में बड़े ये हैं मुहद्दिस। और अब बताइए भाई, मुफ्ती मुहद्दिस, क्योंकि ये इल्मी बातें हैं, ये इल्मी बातें हैं। अब मैं एक एक की तारीफ करता जाऊं कि मुफ्ती किसे कहते हैं, मुहद्दिस किसे कहते हैं, तो फिर ये तो दरख्त ऐसा है कि शाख दर शाख होता जाए और फिर टहनियां भी फैलती जाएं और इंतहा तो न किसी को मिली और न किसी को मिले नहीं। मुफ्ती आजम, मुफ्ती किसे कहते हैं? शरीयत का कोई भी मसला आए तो वो उसी वक्त उसका जवाब दे दे और फिर वो चाहे जिस फन से ताल्लुक रखे उसी वक्त जवाब दे दे कि इस सवाल का जवाब ये है, ये मुफ्ती है। और आजकल बहुत कम है, आज नाकिल हैं। आज आप मुझे भी करें मुफ्ती, और मेरे पास जब कोई सवाल आया तो मैं किताब उठाऊंगा। एक किताब उठाई, जवाब न मिला, दूसरी, तीसरी, चौथी, 3-4 दिन किताबें टटोलते टटोलते जवाब मिला। अब उस जवाब को मैंने नकल करके नीचे लिख दिया मुफ्ती फला। तो आज अक्सर मुफ्त, और कुछ तो ऐसे भी नहीं है नाम के, बिल्कुल ना, क्योंकि सस्ता हो गया नाम और कोई इस पे एतराज भी करने वाला नहीं। लोग तो सीने से लगा लेते हो मुफ्ती साहब आए, सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब आए। भाई ये भी मालूम नहीं कि मुफ्ती कहते किसको है। और फिर आई बात मुहद्दिस की, और मुहद्दिस ये हदीस है, हदीस, और ये हदीस मेरे आका का मुकद्दस कलाम है। कुरान मजीद के बाद मकाम हदीस का है, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, बात उसी एक ज़बान से निकली है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया ये कुरान है और ये हदीस है। कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस मुस्तफा का कलाम है। कुरान में जो कुछ है उसकी तफसील हदीस में है, और जो हदीस जाने वो मुहद्दिस है, जो हदीस को समझे वो मुहद्दिस है। हदीस समझने वाले बहुत, लेकिन बरेली में जो समझने वाले थे वो सबसे बड़े, सबसे बड़े। और मैं कह रहा हूं बड़े सिर्फ यहां नहीं, मैंने कहा अरब में और अजम में, अरब में और ये पूरी दुनिया जो है ना। अभी मैंने 2 नाम लिए थे, हफ्ता कलीम, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। वैसे 7 खंड हैं, लेकिन इन 7 को मिला करके फिर 2 हिस्से किए, एक अरब एक अजम, एक अरब एक अजम। तो अरब और अजम में जितने भी साहिबे फजल कमाल, उन्होंने माना कि ये मुफ्ती आजम है और उन्होंने माना कि ये मुहद्दिस आजम है। एक तरफ मुफ्ती आजम और एक तरफ मुहद्दिस आजम है, और बीच में महमूद लाउलिया। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हैं भी तो अभी चढ़ती हुई जवानी है, लेकिन चेहरे और पेशानी से चमकता हुआ नूर देख करके मुफ्ती आजम ने भी ऐलान किया था और मुहद्दिस आलम ने भी ऐलान किया था कि ये सितारा और ये जर्रा आगे चल के आफताब बनेगा, जिसकी रोशनी में 7 खंड रोशन होंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुज़ूर
ये वो भाषा है महबूबी, हम बारहा सुन चुके हैं, बारहा। और ये कहीं दूर की बात नहीं, आप ही के कच्छ में कांडला की बात है। मुफ्ती आजम भी आए थे, मुहद्दिस आजम भी आए थे, और आए थे किसी काम के लिए, और उसी मौके पे अल्लाह अकबर ये चमकता हुआ माहताब विलायत का। और जब आप तशरीफ ला रहे थे तो देखने वालों ने देखा ये बड़े तो थे, लेकिन बड़े जो हो गए हैं वो बड़े को पहचान के कदर भी करते हैं। जो आदमी किसी की कदर न करे वो बड़ा हो ही नहीं सकता। बड़ा वो होता है जो अगर छोटा भी आए तो उसकी कदर करे। और यहाँ वो भी बड़े थे तो आने वाला भी बड़ा था। उठ करके जब इस्तकबाल किया है, सीने से लगाया है, तो लोगों ने पूछा कि नहीं आज तो कोई जानता नहीं है ये है कौन। तो उन्होंने कहा था आज तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक वक्त आएगा कि जमीन का सर्रा सर्रा जानेगा कि ये वो आपका विलायत महमूद शाह जिलानी है। ये ज़िम्नन बात आई थी, ये बात क्यों मैंने अभी की नहीं, ये ज़िम्नन आई थी। मैं एक गुफ्तगू कर रहा था आपसे, मैंने आपसे ये कहा था ना मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जाहिर बात है ये बात करते करते फिर क्या हो गया, अब ये मुझे भी खबर नहीं, ये मैं खुद नहीं जानता कि मुझे भी इसकी खबर नहीं, इल्म नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर, आप अंदाजा फरमाएं। मैं अर्ज क्या कर रहा था कि बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं वो मोमिन जिन्हें क्या मिला, मुर्शिदे। और इसी पर मैंने कहा था हम खुश नसीब हैं कि हमें वाकई मुर्शिदे। उस पर मैंने ये बात ज़िम्नन बतौर दलील अर्ज की थी कि ये हम सिर्फ कामिल नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिसे दुनिया कामिल कह रही थी वो इन्हें कामिल कह रहे हैं। दुनिया पूरी जिन्हें कहे कामिल, वो कामिल कह रहे हैं कि ये कामिल नहीं है, कामिल हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि उन्होंने क्या देखा, कोई सवाल किया होगा शरीयत का, तरीकत का, कोई बात हुई होगी, हुआ तो कुछ नहीं, सिर्फ नजर से देखा और पुकार उठे कि बहुत बड़े हैं, फैज फैलाएंगे, नूर फैलाएंगे, चमकेंगे, चमकाएंगे, चमकेंगे। और तो अब बताइए उन्हें ये चीज न तो गुफ्तगू हुई, न कोई यानी बहस मुबाहिसा हुआ, और पहली मुलाकात है, फिर आखिर उन्होंने इतने बड़े फैसले क्यों किए? फैसले इसलिए किए कि वली रा वली में शनासत। क्या बात है। हर आदमी का काम नहीं कि वली को पहचान ले, वली को वली ही पहचानता है। ये दोनों वली थे और आने वाला भी वली था, इसलिए उसकी पेशानी में उन्हें विलायत का नूर नजर आया। और जब विलायत का नूर नजर आया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिसमें विलायत का नूर होगा वो अंधेरों को दूर करेगा, नूर फैलाएगा, और नूर फैलता है इल्मे मुस्तफा से। तो हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह इस चीज को यानी जहन में रखने और इसकी कदर करने की तौफीक दे। हाँ, हमें मुर्शिद भी मिला है तो मुर्शिदे सिर्फ कामिल ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी ये जो सिलसिला है ये सब कामिल है। सिलसिले से मुराद क्या है? आप शजरा तो पढ़ते होंगे ना, यानी सैयदी महमूद शाह जिलानी किससे मुरीद हुए, फिर वो किससे मुरीद हुए, वो किससे मुरीद हुए, और फिर ये सिलसिले नक्शबंदिया चलते 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 आशिकों के इमाम सिद्दीक़ अकबर तक पहुंचा, और सिद्दीक़ अकबर के जरिए मुस्तफा तक पहुंचा। इसमें जो बुजुर्ग हैं ना उसको यानी कड़ी समझ लो, कड़ी यानी एक कड़ी फिर दूसरी कड़ी से कड़ी मिली रहे, बीच में कोई कड़ी न टूटे, न जंग आलूद हो, न उसमें किसी किस्म की कोई कमी, कड़ियां सब मजबूत, वही पहुंचता है वहां तक। और अगर कोई सिलसिला ही न हो या था टूट गया
तो फिर वो पहुंचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जंजीर ही बीच में टूटी है। सिलसिला माना जंजीर है, जंजीर। आप सैयदी महमूद शाह जिलानी के इस सिलसिले को देखेंगे तो आपकी जात से लेके सैयदना सिद्दीक़ अकबर तक जितने भी वली नजर आएंगे वो सब कामिल नजर आएंगे। और जब कामिल हैं तो फिर कामिलों का फैज भी क्या है, कामिल है। तो ये तो सिर्फ एक ही बात हुई ना कि हम खुश नसीब हैं, ये सिर्फ एक बात हुई। अब मेरे जहन में साहब कई बातें हैं और वो बातें सब ऐसी ही हैं, ऐसी ही हैं। क्योंकि अगर मैं चाहूं तो एक दो करामतें सुना दूं, वक्त तो पूरा हो जाए। आपकी करामतों की कोई कमी नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, सैयदी अली अकबर शाह जिलानी और सैयदी मोहम्मद शाह जिलानी, अहमद शाह जिलानी, और ये फिर यानी गौसे आजम की जात तक करामतें ही करामतें हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक दो करामतें सुना दूं, आप भी खुश हो जाएंगे और नारे भी लगेंगे और बात समझ में भी आ जाएगी। लेकिन मैं आज करामतों की तरफ नहीं जा रहा। वाकई अगर मैं करामत चाहूं तो सिर्फ दो जिन्नों वाली करामतें सुना दूं, वक्त पूरा हो जाए। और जब मैंने जिन का जिक्र किया तो सैयदी अली अकबर शाह जिलानी, महमूद शाह जिलानी के सिर्फ आदमी मुरीद नहीं थे, जिन मुरीद थे, जिन मुरीद थे। ये जिन के नाम से जो लोग डरते हैं, ये जिन उनके गुलाम थे और मुरीद थे, और ये उन्हें नमाज पढ़ाते थे। शायद मैंने ये आपको सुनाया होगा, और ये बड़ी मशहूर करामत है। और करामत भी किसकी? आपको खुश हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए भाई। पहली खुशी तो आपको ये होनी चाहिए कि ये खानवादे अकबरी जो है ना, इस खानवादे अकबरी से इस इलाके में सबसे पहले फैज मालिया वालों ने लिया। ये खोखा, ये थर और ये काठियावाड़, ये जमातें बाद में बनी हैं, ये सब जमातें हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जमातें हैं, लेकिन वो सारी जमातें बाद में हैं। और ये आप मालूम है, नारे रिसालत फैजाने अकबरी सरजमीने मालिया जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। मुझसे कोई इसकी दलील चाहे तो मैं कहूंगा कि ये खानकाहें और ये बुजुर्गों के लिए विर्द वज़ाइफ के लिए महफिलें कहीं भी बनी बाद में बनी है, पहले मारिया में बनी है। और आज भी दावतें नजारा दे रही है। और अगर कोई देखने वाली आंख हो तो आज भी किसी न किसी रात के हिस्से में नूर नजर आएगा। मैंने शर्त लगाई है, आंख हो देखने वाली, देखने वाली आंख हो तो आज भी उन जगहों से नूर फूटता है। क्यों फूटता है? इसलिए कि जब उसमें महमूद शाह जिलानी तशरीफ फरमा होते थे तो देखने वालों ने देखा, कसम रब की, उनके चेहरे से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत फैजाने महमूदी अज़मत हुज़ूर महमूद लालिया, सुभान अल्लाह। और एक बात ज़हन में रखें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। जैसे मालिया वालों को फख्र है ना, वैसे बुजुर्गों को कि इस जमात पे फख्र था। उन बुजुर्गों को भी इस जमात पे फख्र था। और फख्र इस बात का था कि दुनिया जो है वो जरो जवाहर लुटाती है, जरूरत पड़ी तो मालिया वाले जान दे देंगे। और वाकई ये जज्बा इस कौम में है, और अल्लाह सलामत रखे। ये अगर मोहब्बत हो तो मोहब्बत में ये जान भी दे देते हैं। हमारे बुजुर्गों को भी इस जमात पे इतना नाज और फख्र था और है, अल्लाह करे सलामत रहे। और उसी मोहब्बत के नतीजे में तो मारिया सलामत है। भाई मारिया के पास और क्या है?
ये नाम है ना इसका आपके मारिये का। मैं मारिया बोल रहा हूं, कोई मालिया बोलता है, कोई मियाना बोलता है। चाहे जो बोले मारिया बोले, मालिया बोले, मियाना बोले, लेकिन मालिया है तो मियानों से ना। आपको शायद तारीख का इल्म हो या न हो, मैं बता दूं। अंग्रेज आया था नहीं यहाँ, और अंग्रेज के दौर में रजवाड़े भी थे, नवाब भी थे। और हैदराबाद का नवाब, कितने बड़े ताकतवर नवाब थे, रजवाड़े थे। अंग्रेज ने सब पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत में भी अंग्रेजों का कब्जा मालिया पे नहीं था। ये मालिया जो है ना, उस वक्त भी आजाद था। यानी अंग्रेजों की भी हिम्मत नहीं कि वो यहां आकर के और कब्जा कर सके। ये क्या था? तो मैं कहूंगा ये बुजुर्गों की निगाह करम थी, और ये उनका फैज था, और ये उनकी जात से सच्ची मोहब्बत थी, जो मोहब्बत ताकत बन करके और बड़ी बड़ी हुकूमतों से भी वो ताकत मुकाबला कर रही थी, और कोई आने का नाम तक नहीं लेता। हिम्मत ही नहीं होती थी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मुबारक हो, आपके दिलों में वो मोहब्बत है, और अल्लाह करे इस मोहब्बत के समरात भी जाहिर हों, और इस मोहब्बत के तकाजे भी हम पूरे करें, तब तो सोने पे सुहागा। जब सिर्फ मोहब्बत का ये आलम है, तो अगर हम उस मोहब्बत के तकाजों को पूरा करें तो फिर शान क्या होगी? फिर तो मर्तबा ही कुछ और होगा, मकाम ही कुछ और होगा। तो बड़े खुश नसीब हैं भाई बात मैं फिर लौट करके वहीं आ रहा हूं। यानी बड़े खुश नसीब हैं वो जिन्हें मुर्शिदे कामिल मिल जाए। अब एक बात कर रहा हूं आपसे मैं, और ये बात जो है ना, इसका ताल्लुक है थोड़ा सा तवज्जो देने और समझने से। अगरचे ये एक तमीद है, मैं चाहता तो इसे शुरू ही में अर्ज कर देता, लेकिन चूंकि ये कोई तकरीर तो है नहीं कि जिसके लिए तमीद बांधी जाए, इसलिए मैंने तमीद वमीद नहीं बांधी। अब उस बात को मैं जरा मेरे जहन में आई है, और सोचता हूं शायद आपकी भी समझ में आ जाए, क्योंकि बड़ी आसान है। मैं हल्के अंदाज में अर्ज करूंगा, हल्के अंदाज में। दीन और दुनिया है, दीन और फिर ये दोनों चीजें जो है ना, ये दोनों दीन और दुनिया, इनमें से हर एक की अलग अलग जरूरतें हैं, हर एक की अलग अलग। अब जैसे दुनिया है ना, तो दुनिया में हमारी कितनी जरूरतें हैं, गिन भी नहीं सकते। घर है, और खाना पीना, कपड़ा, मकान, दुकान, बेशुमार जरूरतें, ये दुनियावी जरूरतें। अच्छा, ये दुनियावी जरूरतें जो हैं, इसके पूरा होने के लिए रब ने सबब बनाए। सबब बनाए कि नहीं बनाए? सबब बनाए, और उन असबाब ही की वजह से हमारी ये जरूरतें पूरी हो रही हैं। जितनी जरूरतें, हर जरूरत के लिए कोई ना कोई सबब। अब जैसे हमें माल की जरूरत है, तो माल कमाने के लिए बेशुमार असबाब है, मजदूरी है, तिजारत है, ज़राअत है, कई असबाब हैं जिनसे माल हासिल करते हैं, जरूरत पूरी हो रही है। तो हमारी दुनियावी जरूरतों के पूरा करने का सबब ये दुनिया में रब ने पैदा फरमा दिए। अब मैं आपसे अगर एक सवाल करूं, इसलिए नहीं कि आप जवाब दें, मैं सिर्फ समझाने के तौर पे, दीन है ना, दीन दुनिया से तो ये बेहतर है ही, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दीन ही सब कुछ है। तो क्या दीन की जरूरतें हैं कि नहीं? दीन में भी कोई चीजें जरूरी हैं या नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इकरार कर रहे हैं, कहा दीन में, दीन यानी दीनदार एक मोमिन की दीनी जरूरतें। इसको आप यूं समझ लीजिए, एक मोमिन की दीनी जरूरतें। तो दीनी जरूरतें हैं या नहीं? मसलन नमाज फर्ज है, और ये एक मोमिन की क्या है, सबसे आला और ऊंची क्या है, जरूरत है या नहीं? अच्छा, नमाज बहुत ही यानी अफजल इबादत है, आम इबादत है, और इसे मोमिन को पढ़ना ये जरूरी है, जरूरी, बहुत जरूरी। अच्छा, पढ़े कैसे? अब इस पढ़े कैसे? कोई तो हो ना जो बताए कैसे पढ़े? कौन बताएगा? बताएगा कौन?
क्या कोई दुनियावी पेशा और दुनियावी कारोबार करने वाला बता सकता है? आप भी कहेंगे बताएगा वही जो क्या हो, आलिम हो, वही बता सकता है। नमाज हमारी यानी सबसे पहली जरूरत है, पढ़ना ही है। पढ़े कैसे? सिखाएगा कौन? आलिम। और जब आलिम ने सिखा के और कहा पढ़ो, तो फिर आलिम ये भी कहता जमात से पढ़ो। अब सीखने वाले सब पहुंच गए मस्जिद में, पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा कौन? तो जवाब तो यही देंगे ना, आलिम। पढ़ाएगा कौन? आलिम होगा वही पढ़ाएगा। हर आदमी तो, और अगर हर आदमी पढ़ा ले तो इन आलिमों को क्यों रखा है? इन्हें कह दीजिए आप चले जाएं, हम खुद पढ़ा लेंगे। पढ़ाएगा कौन? इसी तरह आप जरा जरूरतों पर नजर रखें। बहुत अच्छे। बच्चा पैदा हुआ, अजान देनी है, दे कौन? क्या बात है? आलिम। शादी का मौका आया, निकाह जरूरी है या नहीं? पढ़ाए कौन? आलिम। अल्लाह न करे किसी का इंतकाल हो गया तो फिर उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएगा कौन? आलिम। ये हमारी दीनी जरूरतें हैं जी। फातिहा पढ़ना है, पढ़ेगा कौन? आलिम। और फिर हज पे जाना है, हज के मसाइल क्या है, बताएगा कौन? ज़कात जरूरी है, देना है, लेकिन कितनी कैसे दें, बताएगा कौन? कौन बताएगा? आलिम। आलिम। कुरान पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ते हैं वैसे नहीं जैसे नाजिल हुआ था वैसे पढ़ना है, पढ़ाएगा कौन? वाह वाह वाह, आलिम। तो अगर नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे पढ़ाएगा कारी। और ये हमारे जितने भी मामलात हैं, इन मामला, ये दुनियावी मामलात, इसमें अगर कोई मसाला फंस गया तो जवाब कौन देगा? मुफ्ती। कुरान पढ़ाने के लिए कारी चाहिए, मसाइल का जवाब देने के लिए मुफ्ती चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए आलिम चाहिए, और बेशुमार हमारी जरूरत है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, ये आलिम कहां से मिलेगा? आलिम कहां से मिलेगा? किसी के जहन में ये हो ना मदरसे से, मदरसे से आलिम नहीं मिलेगा, ये गलत है बिल्कुल। मदरसों से, हम कहते हैं हमारे गांव में मकतब है, बरसों से चले आ रहे हैं, इससे आलिम नहीं मिलेगा। और इससे तो वो मिलेगा जो सिर्फ देख के कुरान पढ़े, बस, इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। ये बात जहन में रखें, आलिम मिलेगा दारुल उलूम से, आलिम मिलेगा दारुल उलूम से। अब जरा मैं बड़े इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, यानी आलिम मिला दारुल उलूम से। दारुल उलूम कहां से मिलेगा? ये आलिम हमारी जरूरत है, इल्म वाला, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस, और ये जितनी भी हमारी दीनी जरूरतें हैं ये सब बताने के लिए ये हैं। और ये एक फौज है, लश्कर है, और ये मिलते हैं दारुल उलूम से। और मैंने पूछा दारुल उलूम कहां से मिलेगा? दीन मिला आलिम से, कुरान पढ़ने का सलीका मिला कारी से, और इफ्ता और मसाले का जवाब दिया मुफ्ती ने। ये सारे काम, दीनी काम हल तो हो गए आलिम से। आलिम कहां से मिलेगा? तो आपने कहा दारुल उलूम से। मैं पूछ रहा हूं दारुल उलूम कहां से मिलेगा? अब एक जवाब अर्ज कर रहा हूं, ये दारुल उलूम मिलेगा किसी वली के दर से। ये दारुल उलूम मिलेगा किसी वली के दर से। कोई मुझसे आगे बढ़ के पूछ सकता है कि मौलवी साहब ये इसके वजह मिला, यहां से मिला, इससे मिला, और करें दारुल उलूम मिला वली से, तो ये वली कहां से मिलेगा? तो कसम रब की वली दरो रसूल से मिलेगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, उर्फ़े मुक़द्दस, फैज़ान महमूदी। बिल्कुल मुद्दत बात अर्ज कर रहा हूं, हर आदमी समझ सके। आप इसको उधर से ले, मैं अभी इधर से चला था, आप जरा उधर से चलें। मेरे आका ने वली दिया, वली ने दारुल उलूम दिया, दारुल उलूम ने उलमा दिए, उलमा ने इल्म दिया, इल्म जब आया तो शरीयत समझ में आई, और दीनी जरूरतें पूरी हो गई, और दीन का परचम बुलंद हो गया।
इसलिए औलिया अल्लाह का ये कहना है, आपने 12 सुना होगा, और मैं ये कह रहा हूं कि सैयदी सनदी शम्स शरीयत आरिफ हकीकत महमूद शाह जीलानी अलैहि रहमत व रिजवान का ये नारा रहा, यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए। आपको ढूंढने से भी कोई दिल नहीं मिलेगा जिसमें आरज़ू न हो। जी हाँ, आरज़ू छोटों की भी है, बड़ों की भी है। छोटों की आरज़ुएं छोटी, बड़ों की बड़ी है, और बड़े से बड़ी आरज़ुएं हैं। कोई नहीं मिलेगा जिसकी आरज़ू न हो, लेकिन जिसकी आरज़ू सिर्फ दुनिया ही में रहे वो फिर उस मकाम पर नहीं पहुंच सकता। और जो दुनिया को कदमों तले दबोच के दुनिया को तलाक दे के दीन को सीने से लगा के आरज़ू ये रखे कि आरज़ू यही है, कोई नहीं। महल बनाना आरज़ू नहीं, गाड़ियां खरीदना मेरी आरज़ू नहीं, और मेरे औलाद के लिए असबाब और जागीर बनाना आरज़ू नहीं। दुनिया में यही मर्दे कलंदर महमूद शाह है जिसने इस पुरखुदन दौर में कहा आरज़ू यही है। तो पूछने वालों ने पूछा होगा कि आका आरज़ू क्या है? अगर धन की हो तो हमारे पास कमी नहीं है, और अगर आरज़ू ये है कि हम आपके कदमों पे सर निछावर कर दें, तो आका आपकी जात ही ऐसी है कि आपके कदमों पे सर देकर के भी सोचा सस्ता नहीं है। सर देने के लिए दीवाने तैयार हैं। जागीर मांगे तो आरज़ू है तो जागीर दे दें। अगर आप चाहें तो हर इलाके में आपके लिए वहां महल भी बन जाएं, जागीरें भी हो जाएं, और आपके घर के सामने एक से एक इंपोर्टेड गाड़ियां भी खड़ी हो जाएं। ये महमूद शाह जीलानी की बात कर रहा हूं। पूछने वालों ने पूछा होगा, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो ये है कि आरज़ू ये है कि तालीम कुरान आम हो जाए। आरज़ू ये है कि तालीम कुरान, तो आका अगर कुरान की तालीम आम हो गई तो होगा क्या? तो आपने फरमाया हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हर परचम से ऊंचा परचम, और मकसद यही है, मकसद यही है कि हर दिल कुरान से पुरनूर हो जाए, और दुनिया से जहालत का अंधेरा दूर हो जाए। बड़े से बड़ा दुश्मन भी इसका इनकार नहीं कर सकता। सैयदी महमूद शाह के हयात का मकसद और जिंदगी से आरज़ू, अल्लाह अकबर, आरज़ू कितनी अजीम है और मकसद कितना अजीम है। और जब कोई सदाकत के साथ हुजूर आकाए नामदार की निगाह करम और अपने मुर्शिद के हुक्म से जब ये आरज़ू लेकर के कोई बंदा मैदान में उतरता है तो कसम रब की आरज़ू भी पूरी होती है, मकसद भी बढ़ाता है। सिर्फ 2 ही आरज़ुएं थी, और इन्हीं 2 आरज़ुओं के लिए उम्र भर जीते रहे। जीते ही नहीं रहे बल्कि कसम रब की उम्र भर तड़पते रहे। रात की तन्हाइयों में रो रो के दुआएं मांगते रहे, और अपना सारा असासा इसी पे कुर्बान कर दिया। औलाद की फिक्र नहीं की, दीन की फिक्र की थी। आप हजरात को भी याद होगा सैयदी महमूद शाह जीलानी की अजमत का हाल ये है, दारुल का जलसा चल रहा है, और बाबा साहब किबला के पहले फर्जंद, और उसी शब में उनका विशाल हुआ था, बेटे का विशाल हुआ था। बेटे की फिक्र नहीं की बल्कि कौम और दीन की फिक्र की, और जलसे को मुकम्मल करके दिखा दिया कि औलाद बाद में है और मुस्तफा का दीन पहले है। यानी मैं जो अर्ज कर रहा हूं ये ज़बानी जोर नहीं है, बिल्कुल मुदल्लल बात कर रहा हूं। ये हमारे बुजुर्ग हैं और आप हमेशा उनके तज़किरे पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। सैयदी महमूद शाह जीलानी के वालिद और नाम उनका अली अकबर है। अलकाबात बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। तमाम उलूम और फनून के मारे 25 साल इल्म पढ़ा है, 25 बरस तक इन्होंने इल्म पढ़ा है, और कोई ऐसा बड़ा आलिम नहीं था कि जिससे इल्म हासिल न किया हो।
25 बरस इल्म पढ़ा और फिर अपने वालिद से इजाजत भी मिली और फिर यानी नयाबत भी मिली, सर पे ताज रखा गया जिसे कहते हैं खिलाफत। यानी वालिद का नाम है मोहम्मद शाह और बड़े कामिल वली हैं। और आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा कि वो समंदर का पानी उन्होंने रोका था, जो बीच में ये सैलाब आया था ना, उस वक्त भी वो पानी आगे नहीं बढ़ा, कंडला से आगे बढ़ करके बचाव पहुंच गया, लेकिन लूनी शरीफ में उस लकीर से आगे नहीं, हकीकत में नहीं बढ़ा। हालांकि तूफान का जोर उधर ही था, लेकिन वो लकीर फकीर की थी, वो लकीर फकीर की थी और वो कोई लकीर का फकीर नहीं था। आज अल्लाह खैर करे, हमें वो मारिफत ही नहीं है, हम नहीं पहचान सकते हैं कि फकीर कौन है और लकीर का फकीर कौन है। एक फकीर अजमेर में आया था और उसकी लकीर ने पूरी दुनिया की ताकत को रोक दिया था, क्या बात है हज़रत, सुभान क्योंकि अल्लाह। वो फकीर की नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, अताए रसूल, जश्ने हुजूर महमूदुल औलिया। हमारी कमजोरी यही है कि हम नहीं पहचान सकते और पहचानने की कोशिश भी नहीं करते। हम उनके पीछे चलते हैं जो सिर्फ लकीर के फकीर हैं, उन्हें और कोई इल्म नहीं है, बस उसी लकीर पे चल पड़े हैं और हम समझ रहे हैं कि फकीर हैं। फकीर नहीं, फकीर वो होता है जो उस लकीर का मालिक होकर के जहां लकीर खींच दे वहां दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ ही नहीं सकती। आपने 25 बरस इल्म पढ़ा, अपने वालिद से खिलाफत मिली, इजाजत मिली, लेकिन वालिद ने फरमाया बेटा नहीं, मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ताला तुझे सिलसिले नक्शबंदिया का भी फैज देने वाला है। इससे पहले यही सिलसिला कादरी था और आपने फरमाया बेटा मैं देख रहा हूं कि तेरे हिस्से में सिलसिले नक्शबंदी का फैज है, लेकिन फरमाया मैं नहीं दूंगा, तलाश कर, आप ढूंढने निकले हैं और 3 बरस ढूंढा, 3 बरस ढूंढा, हिंदू पाक का कोई भी खानवादा, कोई भी मजार और कोई भी खानका ऐसी नहीं जा नहीं गए। लेकिन जहां भी जाते ना तो वो कहते हैं कि यहां नहीं आगे, यहां नहीं आगे। फिर यहां से पहुंचे जो आबाई वतन था ना, यानी हुजरा मुकीम, वहां गए, वहां से शजरा लिया, मुल्तान गए। मैं सिर्फ ये इशारे कर रहा हूं, सफर नहीं बता रहा हूं। गए और चंद तक दिन भी साथ में है। मकसद यही 3 थे, एक मुर्शिद मिले, एक शजरा मिले और एक मदीना मिले। यही सैयदी अली अकबर गिलानी जब मदीना शरीफ पहुंचे, अल्लाह अकबर, फिर वहां पर कई दिन तक रुके और फिर वहां जो उन बुजुर्गों ने सनदें अता फरमाई, बड़े बड़े सूफिया जो थे उन्होंने इजाजतें अता फरमाई, जो आज भी सब खानदान के पास मौजूद हैं और इस फकीर को जियारत का शरफ मिला। असल जो इजाजतें हैं उसको लिखने का भी शरफ मिला है। और मैं ये हदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, आप लोगों की आवाज आ रही है, अल्लाह का इनाम है, नारे अल्लाह के इनाम। मदीना मुनव्वरा में दुनिया भर से आए हुए सूफिया औलिया, लेकिन जिसकी नजर सैयदी अली अकबर शाह जिलानी के चेहरे पे पड़ी, उसने बुला करके कहा आजा सनद ले जा, आजा इजाजत ले जा। कोई हिजबुल बहर की इजाजत दे रहा है, कोई हिजबुल शाज़ली की इजाजत दे रहा है, कोई कसीदा बुर्दा की इजाजत दे रहा है, कोई बुखारी की इजाजत दे रहा है, कोई हाथ वाली हदीस की इजाजत दे रहा है। इजाजतें दे करके और माला माल करने के बाद जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, ये तो आने वाले वलियों ने दिया था, मुस्तफा ने क्या दिया वो मुस्तफा जाने या अली अकबर गिलानी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुज़ूर सैयदना अली अकबर शाह जिलानी। वाह 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 वाह। मेरा मकसद ये पूरा वाकया अर्ज करना नहीं था,
मैं अपने उस कौल पे दलील पेश कर रहा हूं। मैंने जो आपसे कहा था ना कि दीन मिलता है उलमा से, उलमा दारुल से, दारुल वलियों से और वली मुस्तफा से, मैं उसके लिए दलील पेश कर रहा हूं। मैं उसकी दलील पेश कर रहा हूं। आप उठा करके देखें सीरत, बुजुर्गों के ब्याज देखें। आजकल की छपी हुई पर अगर कोई एतमाद न करे, हिम्मत हो तो जाकर के बुजुर्गों के अपने हाथ से लिखे हुए ब्याज पढ़ें, उनसे देखें। पढ़े वाह वाह, आज भी मौजूद हैं। पढ़े बहुत अच्छे। उनको देखें, खुद बुजुर्गों ने अपने हाथ से लिखा है। अब उसका जो इनकार करेगा तो वो तो दुश्मन ही होगा। खुद उन्होंने लिखा। ये तो औलिया ने इजाजतें दी, हुजूर की दरबार में रहे, मेरे आका ने जो देना था दिया, लेकिन जब आने का वक्त हुआ तो लिखा है कि हुजूर ने फरमाया, अली अकबर तेरा हिस्सा हैदराबाद के करीब मुलाकात यार में है, वहां चला जा। तो क्या आका नहीं दे सकते थे? क्या बात है हजरत। और मुलाकात यार में जिनके पास, वो किसने दिया है? वो भी तो हुजूर ही ने तो दिया है। हुजूर फरमा रहे हैं चले जाओ, ये रब की तकदीर है। जिसका हिस्सा जहां वहां से उसे मिल रहा है, और आज भी इसी तरह मिल रहा है। कहां कहां नहीं गए, कितनी मुशक्कतें नहीं उठाई, मदीना पहुंच गए, लेकिन हुजूर ने फरमाया मुलाकात यार जाओ। कितनी खुशी हुई। लिखा है कि मुलाकात यार आए, एक रात ठहर करके कोशिश की, लेकिन शाह कातियार शाह सिद्दीकुल्लाह से मुलाकात नहीं हुई। तो सुबह मायूस होकर के, ये करीब है कंदो मोहम्मद खान, उसके करीब एक छोटा सा गांव है, वहां चले गए और नमाज का वक्त हुआ तो मस्जिद में गए तो अंदर पहले एक मजजूब बैठा था। मजजूब पे नजर पड़ी, फरमाया यही है फैज वाला, यही फैज वाला। आपने फरमाया नहीं, अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, फैज देना ही पड़ेगा। उस बुजुर्ग ने कहा, मजजूब था, उसने कहा मन आनम के मन जानम, तुम क्या जानो मैं कौन हूं, मैं वो हूं जो मैं जानूं, मेरे पास फैज कहां है? जब उसने कहा मेरे पास कहां है, तो आपने फरमाया अगर आपके पास नहीं है तो दुनिया में किसी के पास होगा भी नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो दुनिया में किसी के पास होगा भी नहीं। और जैसे आपने ये फरमाया तो मजजूब जलाल में आ गया। फरमाया चुप, ये मत कहो कि किसी के पास है भी नहीं, अगर देखना है तो चला जा मुलाकात यार, और वो मेरा सुर्ख आंख वाला मुर्शिद बैठा है, उससे जाकर के देख भाई। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कातियार शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सुर्ख आंख जो है ना, इसको हम नहीं समझा सकते। कुछ तो मिर्ची डाल के कर लेते हैं, और कभी कभार वबा भी ऐसी की हो जाती है जैसे आजकल चल रही है। कुछ ऐसा सुरमा डाल करके, सुर्ख आंख का एक मकाम है, और उसमें भी अगर सफेद डोरियां हो आंख में तो ये तो किसी दूसरी चीज की अलामत है, और ये हर आंख में होती भी नहीं होती साहब। ये तो एक अलग ही पूरी बहस है। आंखें तो सबकी हैं, ये काला दाग भी है और सफेदी भी है, लेकिन इस सफेदी में लाल धागे और फिर आंख सुर्ख क्यों होती है? कुछ तो सबब होगा ना सुर्ख होने का। आप यूं मसलिए, ज्यादा देर तक मसलेंगे तो आंख क्या हो जाएगी, ज्यादा देर तक रोएंगे तो आंख। तो उस बुजुर्ग ने ये कहा कि चला जा मुलाकात यार, वहां मेरा मुर्शिद है सुर्ख आंख वाला, जाके देख फैज है या नहीं। अल्लाह अकबर। अब आप वहां से चले, अब जरा गौर फरमाएं, अब वहां से चले जा रहे मुलाकात यार। अभी मुलाकात यार शरीफ पहुंचे नहीं, क्या देखते हैं कि शाह कातियार के फकीर पहले ही बाहर इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, पहले ही इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। जैसे कि मुर्शिद बरहक ने ये सारा मंजर देखा, मदीना मुनव्वरा से उन्हें ये हुक्म भी आ चुका कि एक शहबाज आ रहा है, शहबाज आ रहा है, और इसे आपको अपने कब्जे में करके और फिर शिकार के लिए छोड़ना है। ये मैं अपने लफ्ज बोल रहा हूं, शहबाज का काम शिकारी होता है।
और अल्लाह वाले भी शिकार करते हैं, शिकारी करते हैं। और अल्लाह करे कोई ऐसा शिकारी मिल जाए। आजकल तो शिकारी बने जरूर हैं, लेकिन शिकार करने का सलीका नहीं है, सलीका नहीं है, वरना शिकार ऐसा करते कि सुभान अल्लाह। यानी पहले ही से आपने उन्हें भेज दिया था और उन्होंने इस्तकबाल किया, लेकर के गए तो आपने उठ करके सीने से लगाया, उसी वक्त फैज से माला माल कर दिया और कितने ऊंचे मकाम पे पहुंचा दिया। खुद सैयद अली अकबर शाह जिलानी फरमाते कहना नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूं कि अल्लाह ताला ने इल्हाम में मुझे ये बताया कि मुझे भी रब ने गौसियत का मकाम अता फरमाया। तो सैयद अली अकबर शाह गौस हैं और ये खुद आप फरमा रहे हैं और कह रहे हैं का शुक्र कर रहा हूं, इसलिए जिक्र कर रहा हूं। और इतना सारा देने के बाद फिर मुर्शिद ने हुक्म दिया अब जाओ लूनी, अब जाओ। क्यों भेजा लूनी? वो एक शायर ने कहा था सलूनी थी तो लूनी, लेकिन बना दिया। जानता था कोई लूनी को? और आज पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। और फिर सिर्फ लूनी ही नहीं, शरीफ लूनी तो बहुत बड़ी है। हमारे राजस्थान में भी एक लूनी है जिसके रसगुल्ले मशहूर हैं। जी जी वो भी लूनी है। जी जी रसगुल्ले मीठे जरूर, लेकिन शरीफ नहीं बनाया। क्या बात है। शरीफ बनाने के लिए कोई शरीफ हो, और शरीफ ऐसा बनाया कि सुभान अल्लाह। और ये करम नहीं तो फिर और क्या? अकबर और महमूद के आस्था को आंखों से क्यों न चूमूं? अकबर और महमूद के आस्था को आंखों से क्यों न चूमूं? बिगड़ी मेरी बनी है अकबर और महमूद के आस्था से। मैंने नहीं कहा है, न इनमें से किसी ने कहा है, किसी कहने वाले ने कहा है, और कहा उसी ने होगा जिसकी बिगड़ी बनी थी। और अगर जिन जिन की बिगड़ी बनी है उनका जिक्र करें तो फिर उम्र चाहिए, उम्र चाहिए कि कैसे बिगड़ी बनाते हैं। बेशक बिगड़ी बनाते हैं और इन्हें रब ने वो ताकत दी है कि इस ताकत से वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जा सकते हैं। एक करामत अर्ज करता चलता, हालांकि वक्त तो हो गया, लेकिन बड़े इख्तिसार से। ये लूनी शरीफ के करीब एक गांव है केरा, आज भी है। और आपके दौर में वहां कोई बुजुर्ग थे सैयद साहब, जो बापू अशरफ शाह के रिश्तेदारों में थे, बड़े आलिम थे, उनकी बहुत सारी किताबें थी। और जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनकी औलाद में से तो कोई पढ़ा नहीं था। उन्होंने सैयद अली अकबर शाह जिलानी से फरमाया कि किताबें पढ़ी हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं, किसी को भेजो ले जाए। तो आपने अपने एक साहबजादे को और एक खादिम को भेजा, जाओ किताबें ले आओ। अब ये लूनी शरीफ से जब चले तो आपने फरमाया बीच में एक गांव आता है टप्पर, वहां रुकना मत, यानी कहीं रुकना मत, सीधे चले जाना। और ये दोनों वहां से चले, बीच में वो गांव आया तो रात का वक्त हो गया। देखा गांव में बड़े अजीमुशान महल बने हैं, लेकिन गांव वाले सब महल छोड़ के बाहर सोए ये खुले में। तो पूछने लगे कि भाई महल बने आलीशान, कच्छ में ऐसे महल नहीं और बाहर सोए हो, क्या अंदर जिन है? दिन में कोई तकलीफ नहीं देते, रात में सोने नहीं देते। अब जो शहजादे थे उन्होंने कहा अजीब मामला है, और उन्होंने भी, लोगों ने भी कहा आप अगर करम फरमा दें। आप, उन्होंने कहा रात हम रुकना चाहते हैं क्योंकि केरा दूर है, रात रुकेंगे। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी मेहरबानी होगी, हो सकता है आपके रुकने से ये आफत दूर हो जाए। तो आप रुक गए, यानी उन्हीं जिनात वाले महलों में रुक गए। खादिम ने बड़ी मिन्नत समाजत की कि हुजूर ने फरमाया रुकना मत और आप रुक रहे हैं। फरमाया अब इन्हें मैंने वादा दे दिया, रुकना ही पड़ेगा। रुक गए और सुबह गए, किताब लेकर के वापस आए तो आका के चेहरे का रंग बदला हुआ, शहजादे पे बरस पड़े, बरस पड़े। आपने फरमाया मैंने कहा था रुकना मत, रुके क्यों? तो उन्होंने कहा रात हो गई थी, पहुंचना मुश्किल था, रुक गए। बहुत डांटा, उस मुरीद खादिम को भी डांटा। तो खादिम ने हाथ जोड़ करके कहा इतना डांटते क्यों हैं? फरमाया डांटता इसलिए हूं कि रात में 8 दफा वहां आया,
शहजादे से फरमाया तुम तो सो गए थे और चारों तरफ से जिन्नात का हमला था, मैं 8 दफा वहां आया तब सुबह हुई है। 8 दफा वहां आया। ये कौन कह रहा है? अल्लाह अकबर, मुर्शिद बरक कह रहे हैं। और वहां गए थे तो किसी इंसान को भगाने नहीं, जिन्नात को। कहा जिन्नात की ताकत, लेकिन वली की ताकत के आगे अल्लाह अकबर। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान और अकीदा है कि औलिया अल्लाह हमारे दीन के भी मुहाफिज हैं और हमें मुसीबत में भी काम आते हैं, मुसीबत में भी काम आते हैं। लेकिन पुकारने वाला सच्चा हो, पुकारने वाला। शाह नक्शबंद आए थे यहाँ अफगानिस्तान में, आई बात याद आई होगी। शाह नक्शबंद आए थे कहाँ? कंधार, काबुल या कंधार। जब आए तो भीड़ लग गई, क्योंकि लोगों को जियारत का शौक, मुरीद बन रहे थे। वहां का जो हाकिम था ना, उसकी कनीज आई, खादिमा। वहां का गवर्नर हाकिम, उसकी कनीज। उसने जब देखा कि लोग इतनी जबरदस्त भीड़ है और बीच में कोई बुजुर्ग है बस जियारत के लिए, उसने कहा कौन है? फरमाया पीर है। क्या करता है? कहा मुरीद। तो कहा मुझे भी बनाएगा? कहा। तो उस किसी बुजुर्ग से पूछा कि ये जो सिलसिला मुरीद बना रहे हैं, इससे फायदा क्या? का फायदा तो आखिरत का है, लेकिन दुनिया में भी कोई मुसीबत आए तो काम आते हैं। अब इसको ये बात याद रह गई। और ये कमीज जो थी खादिमा, लेकिन इतनी अमानतदार थी कि उस राजा की नजर में, गवर्नर की नजर में रानी से भी बढ़कर। अब सारी कमीजें, रानियां सब इस पे करें हसद। हसद तो होता ही है कि इतना ऊंचा मकाम हो गया, कमीज का, खादिमा का इल्जाम लगा दिया। रानी का हार छुपा के इस पे इल्जाम लगाया कि हार इसने चुराया। बादशाह ने तलब किया और ये सारी गवाह बनकर के खड़ी हो गई। ये है यानी साजिश है। आजकल साजिशें बहुत हो रही है। अब ये साजिश की उन्होंने, हालांकि था कुछ नहीं। इसने बेचारी ने मिन्नत समाजत की, लेकिन उस राजा ने एक भी नहीं मानी। का तूने जिस बर्तन में खाया उसी में सुराग किया, मैंने तुझ पे एतमाद किया और तूने मेरी यानी रानी का हार चुराया माल में से, खाइन है। लिहाजा जल्लाद को हुक्म दिया कि ये माल जो है इस महल की छत पे ले जाओ और वहां से धक्का दो, ताकि नीचे गिर करके और ये क्या है, रेजा रेजा हो जाए। उसने एक भी न सुनी और इल्जाम लगाने वाले सच्चे हुए और ये सच्ची जो है वो झूठी। अब ये जब जल्लाद लेके गया छत पे और जब धक्का इसने दिया, इधर उसने धक्का दिया, इधर मुझे याद आया उस दिन किसी ने कहा था कि मुश्किल में मुर्शिद काम आता है। बस गिरते ही उसने कहा अल मदद शाह नक्शबंद, अल मदद शाह नक्शबंद। छत से आदमी को गिरने में देर कितनी लगे, छत से किसी को धक्का दे नीचे गिरने में देर कितनी लगे। धक्का दिया, इन्होंने पुकारा और जब जमीन पर आई तो शाह नक्शबंद हाथ फैलाए खड़े, हाथों पे उठा के और जमीन पे रखा। और जब जमीन पे रखा तो उस कनीज ने, आंख नम थी और दिल दर्द में डूबा हुआ था, मोहब्बत भी थी, अजीब कैफियत थी। और उन्होंने ये सवाल किया कि आका आप यहाँ कब आए, आप यहाँ कब आए? जवाब सुन लें, जवाब। शाह नक्शबंद ने फरमाया कि मैं यहाँ था नहीं, तू अज चौबारा आमदी, मन अज बुखारा आमदम। अल्लाह अल्लाह, यानी मैं बुखारा में था, तू चौबारे पे थी, तू चौबारे से चली, मैं बुखारे से चला और तू जमीन पे पहुंची नहीं, उससे पहले मैं पहुंच गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने नक्शबंदिया। इसलिए कहा औलिया रहस कुदरत अज़ीला, तीर जस्ता बाज गर्दानन ज़िरा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।